काल्पनिक कथापात्र के लिए क्या कोई मर सकता है? सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, पास्का काल के तीसरे रविवार के वचनों पर हम मनन करने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की हकीकत को शक करने वाले तो बहुत हैं। यहूदी लोग, वे लोग कहते हैं शिष्यों ने उनके लाश की चोरी की और यह अफवाह फैलाया कि उनका पुनरुत्थान हुआ है। और हम यह भी सुनते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, अध्याय 4 वचन संख्या 156, कि अल्लाह ने रसूल यीशु को मरने नहीं दिया है, उनको उठा लिया है। उनकी क्रूस मृत्यु नहीं हुई है, अल्लाह ने उनको अपना लिया है, क्योंकि वह नबी है, रसूल है। और बहुत से लोग हैं जैसे युक्तिवादी, वे भी साफ साफ इनकार करते हैं कि ईश्वर मनुष्य बन सकता है और ईश्वर की मृत्यु हो सकती है और यीशु का पुनरुत्थान कदा भी नहीं हुआ है। और कुछ भी लोग हैं आज के जमाने में जो कहते हैं हो सकता है यह सब हुआ हो, फिर भी आज के जमाने में उससे हमें क्या मतलब है, क्या लेने देना है। इस पर पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए वे लोग तैयार भी नहीं रहते हैं। क्या यीशु का पुनरुत्थान काल्पनिक कथा है? काल्पनिक कथा कैसे होती है? उनकी शुरुआत ऐसे होती है। एक जमाना था, बहुत दिन पहले की बात है, एक जगह में, पता नहीं कौन सी जगह में, पता नहीं कौन से समय में, एक राजा थे। राजा के 2 पत्नी थी। इस प्रकार काल्पनिक कथा की शुरुआत होती है। मगर यीशु की कहानी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कौन से समय में, कौन राजा थे जब उनका जन्म हुआ था। अगस्टस सीसर जब रोम के राजा थे और क्विरिनियस सीरिया के राज्यपाल थे, यीशु का जन्म हुआ। जब पोंदुस पिलातुस राज्यपाल थे यूदिया के, उस समय यीशु की मृत्यु हुई है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनके जीवन काल का विवरण दिया गया है। काल्पनिक कथा इस प्रकार नहीं होती है। और दूसरी बात, जो कहानी सुना रहे हो, जो काल्पनिक कथा सुना रहे हैं, उसके और जिसके बारे में सुना रहे हैं, इनके बीच में कोई आध्यात्मिक संबंध नहीं है। वो किसी दूसरे की कहानी सुना हो, अपने आप को उससे अलग समझकर कहानी सुना रहा हो। पर यहां जो शिष्य, जो प्रेरित यीशु की जन्म, उनकी शिक्षा, उनके पुनरुत्थान के बारे में जो हमें बता रहे हों, उसके साथ वे स्वयं जुड़े हुए हैं। पुनरुत्थित यीशु के साथ वे जुड़े हुए हैं, आत्मिक संबंध रखते हैं और वे अपने अनुभव की कहानी बता रहे हों। संत पेतरुस भारी सभा में यहूदियों के राज्यपाल और महायाजक के सामने खड़े होकर हिम्मत के साथ कह रहे हैं, आप लोगों ने जिसे मारवा डाला था उसका पुनरुत्थान हुआ है। हम लोगों ने उनको देखा है, हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। तो वे बहुत यकीन के साथ, धैर्य के साथ कह रहे हैं, हम लोगों ने पुनरुत्थित यीशु को देखा है, उनका अनुभव किया है। और भी आगे देख लीजिए, नए विधान पढ़ लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक जो साक्ष्य मत्ती, मार्कुस, लूकस और पौलुस, योहन, जूड, याकूब ये सब कह रहे हैं, वह दूर रहकर अपने आप को इन शब्दों से अलग कर किसी दूसरे के लिए कहानी या नैरेटिव लिख रहे हैं। नहीं, वे उनके साथ जुड़े हुए हैं। वे अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं इन शब्दों में। इसलिए नए विधान में, सुसमाचार में जीवंत ईश्वर का वचन है और वो वचन लेखक के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इसमें जीवन झलकता है। और भी बातें हैं जो हमें यकीन दिलाता है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है और जो लोग
हमें साक्ष्य दे रहे हैं, वे इसका अनुभव के साथ हमको बता रहे हैं कि क्या जोश, क्या आनंद, क्या उत्साह इनके शब्दों में, इनके जीवन में। प्रधान याजक पतरस से कहते हैं, हम लोगों ने तुम लोगों को मना किया था कि इनके विषय में, यीशु के विषय में कुछ कहें, पर तुम लोग घर घर जाकर सारे यरूशलेम में इनके बारे में बता दिया है, सारे यरूशलेम को इनकी बातों के बारे में भर दिया है। तो घर घर जाकर बड़े उत्साह के साथ प्रेरित यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे रहे हैं। अगर उन लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया हो तो इतनी हिम्मत, इतना धैर्य उनमें कैसे आ सकता है, इतना जोश। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकेंगे, पर 2000 साल तक क्या एक झूठी कहानी रह सकती है? पेतरुस से लेकर, प्रेरितों से लेकर आज तक हजारों की संख्या में लोगों ने इनका साक्ष्य दिया है। हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुए हैं। काल्पनिक कथापात्र के लिए क्या कोई मर सकता है, खून बहा सकता है? काल्पनिक कथा के पात्रों के लिए क्या कोई अपना घर, अपना देश, अपना आनंद, अपनी खुशी छोड़कर सफर कर सकते हैं? तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सामने इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ किसी वैज्ञानिक सबूत नहीं मांग रहे हैं कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास करना नहीं चाहते हैं, कितना भी वैज्ञानिक सबूत दो पर्याप्त नहीं है। पर जो लोग विश्वास करते हैं और विश्वास करना चाहते हैं, उनके लिए इतना ही काफी है कि जो लोग आपके सामने गवाही दे रहे हैं वे सच्चे मानते हैं और उनकी गवाही स्वीकार करते हैं। आप लोगों ने, मैंने जीवंत यीशु को देखा है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। हम लोगों ने उनके पास खाया पिया है। कल भी आप लोगों ने उनके साथ खाया पिया और आज यूकरिस्ट के समय उनके साथ खाने पीने के लिए आए हैं। आप लोगों ने उनका स्पर्श किया है। इसलिए मैं एक वीडियो कर रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पुनरुत्थित यीशु का अनुभव किया है और उनके लिए साक्ष्य देने को तैयार भी है। जय यीशु।